हेलो फ्रेंड्स, क्या आप लोग भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं? यदि करते हैं तो आपको इस बात की बिल्कुल जानकारी होगी कि स्टॉक मार्केट बहुत अनसर्टेन होता है। लेकिन क्या कोई ऐसी टेक्निक, ऐसा कोई एनालिसिस है जो आपको स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट देने की 100% गारंटी लेता हो? तो इसका जवाब है नहीं। कोई भी टेक्निक, कोई भी एनालिसिस, कोई भी एनालिस्ट स्टॉक मार्केट में आपके प्रॉफिट की 100% गारंटी नहीं ले सकता है। लेकिन हाँ, कुछ टेक्निक्स ऐसी होती हैं जिसके बेसिस पर आप स्टॉक के मूवमेंट का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। पूर्वानुमान लगा सकते हैं मतलब, फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही मैं घर से बाहर निकलता हूं, मुझे काले बादल छाए हुए दिखते हैं, ठंडी हवा चलती हुई दिखती है, मिट्टी की खुशबू आती हुई दिखती है, तो मैं एक अनुमान लगा लेता हूं कि शायद बारिश होने वाली है। लेकिन क्या ये श्योर है? क्या इस बात की गारंटी है कि बारिश होने वाली है? नहीं, ये एक पूर्वानुमान है कि ये सारे संकेत मिल रहे हैं तो हो सकता है बारिश हो जाए। ठीक इसी प्रकार स्टॉक मार्केट में जब आप फंडामेंटल या फिर टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो हो सकता है कि आपके फंडामेंटल या टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर आपको स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि वो आपका फंडामेंटल या टेक्निकल एनालिसिस फेल हो जाए। लेकिन ध्यान रखें, यदि आप फंडामेंटल या टेक्निकल एनालिसिस करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी लॉस होने की प्रोबेबिलिटी से कहीं ज्यादा होती है। इस फाइनेंशियल लिटरेसी सीरीज में शेयर मार्केट सीरीज को स्टार्ट करने का मेरा उद्देश्य हम सभी को, वो सारे इन्वेस्टर्स को जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें फाइनेंशियली लिटरेट करना है, उन्हें टेक्निकली लिटरेट करना है, ताकि वो स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा लॉस से बच सकें और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें। देखिए, जो वीडियो सीरीज मैंने बनाई है ये लगभग 10 से 12 एपिसोड की होगी, और हर एपिसोड में हम एक एक स्ट्रेटेजी, एक एक टेक्निक, एक एक तरीका सीखते जाएंगे टेक्निकल एनालिसिस का, स्पेशली कैंडलस्टिक एनालिसिस का, कि किस तरह से हम स्टॉक मार्केट में हमारे स्टॉक के प्राइस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और कुछ टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं। इस पूरी टेक्निकल एनालिसिस सीरीज में मेरी ये कोशिश रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पास एटलीस्ट इतनी इन्फॉर्मेशन हो जाए, इतने सक्षम वो हो जाएं कि जिस स्टॉक में वो इन्वेस्ट करने वाले हैं, जिस स्टॉक में वो पैसा लगाने वाले हैं, उसके प्राइस मूवमेंट से रिलेटेड पूर्वानुमान लगा सकें। तो आइए हम लोग ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग बात करना शुरू करते हैं मार्केट से, शेयर मार्केट से, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। देखिए, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें ये समझना ज़रूरी है कि मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं। बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट करूँगा। मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं बुलिश मेंटेलिटी के, कुछ लोग होते हैं बियरिश मेंटेलिटी के। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि शेयर का प्राइस नीचे जाने वाला है, मार्केट गिरने वाला है, उन्हें हम लोग बोलते हैं बियरिश। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है, उन्हें हम लोग बोलते हैं बुलिश। और इसी बुलिश और बियरिश मेंटेलिटी के बेसिस पर हम लोग मार्केट में शेयर प्राइस को एस्टीमेट कर पाते हैं टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू। अभी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस और टेक्निकल में भी कैंडलस्टिक एनालिसिस के बारे में बात कर रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं एक कैंडलस्टिक पैटर्न को, एक कैंडलस्टिक चार्ट को। देखिए, ये कैंडलस्टिक चार्ट ऐसा नहीं है कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपने पहली बार देखा होगा। कई बार ये कैंडलस्टिक चार्ट आपके सामने आता है, कुछ ग्रीन कैंडल से, कुछ रेड कैंडल से। कैंडल्स कभी बड़ी हो रही हैं, कैंडल्स कभी छोटी हो रही हैं। ये जो कैंडल्स का बड़ा होना, कैंडल्स का छोटा होना, ग्रीन कैंडल्स, रेड कैंडल्स, ये क्या डिनोट करता है? आज के इस वीडियो में बेसिक बात हम लोग केवल इंट्रोडक्शन ऑफ कैंडल्स के बारे में बात करने वाले हैं कि कैंडल्स का क्या पार्ट किस चीज़ को डिनोट करता है। देखिए, यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दो तरह के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। एक रेड कलर का स्ट्रक्चर है, एक ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है। इसी को हम लोग कैंडल बोलते हैं। जब आप रेड कैंडल की तरफ देखेंगे तो रेड कैंडल बेयरिश कैंडल है, मतलब रेड कैंडल ये डिनोट करती है कि मार्केट नीचे जा रहा है। रेड कैंडल ये डिनोट करती है कि जिस पर्टिकुलर स्टॉक की आप कैंडल देख रहे हैं वो स्टॉक नीचे जा रहा है। ग्रीन कैंडल ये डिनोट करती है कि जिस पर्टिकुलर स्टॉक को आप देख रहे हैं वो स्टॉक ऊपर जा रहा है। कैंडल आपका 1 मिनट का हो सकता है, 2 मिनट का हो सकता है, 4 मिनट का, 10 मिनट का, आधे घंटे का, या पूरे दिन का भी कैंडल हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि कैंडल आपने किस तरह का सिलेक्ट किया है। आप जिस भी ऑपरेटर, जिस भी
ऐप के थ्रू आप ट्रेडिंग करते होंगे, उस ऐप में आपके पास हमेशा ऑप्शन होता है कि आप किस तरह का कैंडल देखना चाहते हैं, 1 मिनट का, 2 मिनट का, 3 मिनट का, किस तरह का कैंडल आप देखना चाहते हैं। जितनी ज़्यादा देर का कैंडल होगा सर्टेनिटी उतनी ज़्यादा रहेगी। मतलब यदि हम 1 घंटे के कैंडल की बात करें और उसको 1 दिन के कैंडल से कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं 1 दिन वाला कैंडल जो है वो आपको ज़्यादा सटीक अनुमान लगा कर देगा एज़ कम्पेयर टू 1 घंटे वाले कैंडल से। देखिए स्क्रीन पे जो आप देख पा रहे हैं अभी, ये ग्रीन कलर का कैंडल है। ग्रीन कलर का कैंडल है मतलब ये एक बुलिश कैंडल है। जब आप बुलिश कैंडल के बारे में बात करते हैं तो ये बात तो अब हमें क्लियर हो गई है, जिस वैल्यू पर शेयर ओपन हुआ था उससे ज़्यादा पर क्लोज हुआ है, इसी कारण ये कैंडल ग्रीन है, इसी कारण ये कैंडल बुलिश है। अच्छा, यदि जिस वैल्यू पर ओपन हुआ था उससे कम पे क्लोज होता तो उस केस में हम बोलते हैं बेयरिश कैंडल है और ये रेड कैंडल होता। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। ये स्टॉक मेरा 100 रुपीज़ पर ओपन हुआ था, XYZ लिमिटेड का स्टॉक है। आपने देखा भाई ये 100 रुपये पर ओपन हुआ है, तो यहाँ पर जो ओपन प्राइस हो जाएगा इसका 100 रुपये हो जाएगा। बढ़ते 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 इसने हाई बना लिया 110 रुपये का। ये 110 तक गया तो सही, लेकिन 110 पर ये क्लोज नहीं हुआ। ये घटा, घटते घटते इसने लो बनाया 90 रुपीज़ का, मतलब ये 90 रुपीज़ तक भी गया तो सही, लेकिन 90 रुपीज़ पर क्लोज नहीं हुआ। ये क्लोज हुआ 105 पर। मतलब आपका ओपन प्राइस हो गया 100 रुपीज़, आपका क्लोज प्राइस हो गया 105 रुपीज़। तो ये जो ओपन और क्लोज प्राइस के बीच का जो डिफरेंस रहता है, इसी को हम लोग बॉडी ऑफ कैंडल बोलते हैं। मतलब देखिए यहाँ पर आप ग्रीन कलर का एक कैंडल देख पा रहे हैं। ओपन प्राइस के बारे में बात करें तो ये 100 रुपीज़ हो गया और क्लोज प्राइस के बारे में बात करें तो 105 हो गया। तो ये जो 5 रुपये का जो लीवरेज है, इसी को हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि ये बॉडी ऑफ कैंडल है। अच्छा, ऊपर जो हाई गया था, नीचे जो लो गया था, इसे अपर शेडो या लोअर शेडो बोला जाता है। देखिए किसी स्टॉक की या किसी कैंडल की अपर शेडो कितनी बड़ी है, लोअर शेडो कितनी बड़ी है, बॉडी कितनी बड़ी है, इसी के बेसिस पर आगे हम लोग स्ट्रेटेजीज बनाएंगे, इसी के बेसिस पर हम लोग आगे टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक ऐसा ही रेड कलर के कैंडल यानी बेयरिश कैंडल में भी होता है। जब आप रेड या बेयरिश कैंडल के बारे में बात करेंगे तो नॉर्मली हम लोग सोच सकते हैं कि हम किसी ऐसे कैंडल के बारे में बात कर रहे हैं जिस केस में स्टॉक ज़्यादा प्राइस पर ओपन हुआ है और कम प्राइस पर क्लोज हुआ है। मतलब ओपन प्राइस हाई होगा और क्लोज प्राइस जो होगा वो लो होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई स्टॉक 100 रुपये पर ओपन होता है, हाई बनाता है 110 रुपये का, लो बनाता है 90 रुपीज़ का और एट द एंड 95 पर क्लोज हो जाता है। ये रेड कैंडल क्यों है? क्योंकि स्टॉक 100 रुपये पे ओपन हुआ था और क्लोज 95 पर हुआ। हाँ, लेकिन ये 110 का हाई बनाया है इसने। 110 का हाई बनाया मतलब इसकी अपर शेडो के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। लोअर शेडो की बात करें तो इसने 90 रुपीज़ का लो भी बनाया है। तो जब हम लोग कैंडल्स के बारे में बात करते हैं तो 2 तरह की कैंडल्स हमारे सामने होती है। एक होती है बुलिश कैंडल, एक होती है बियरिश कैंडल। बुलिश और बियरिश कैंडल के जो स्ट्रक्चर हैं, उनका जो हाई प्राइस है, उनका जो ओपन प्राइस है, उनकी जो बॉडी है, उनकी जो अपर शेडो है, उनकी जो लोअर शेडो है, उनकी जो विक है, उसके बेसिस पर हम लोग स्ट्रेटेजी फॉर्म करते हैं, उसके बेसिस पर हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, उसके बेसिस पर हम लोग पूर्वानुमान लगाते हैं कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक के प्राइस में कितना इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा तो कितना डिक्रीज होगा, कितना स्टॉप लॉस हमें लगाना है, कितना टारगेट हमें रखना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हमने केवल कैंडल का बेसिक स्ट्रक्चर समझा कि कैंडल किस तरह की होती है, बॉडी क्या होती है, अपर शेडो लोअर शेडो क्या होता है। कल हम लोग एक बेसिक स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। कल हम लोग हैमर कैंडल के बारे में बात करेंगे, हैंगिंग मैन के बारे में बात करेंगे और कुछ बेसिक स्ट्रेटेजी बनाने की कोशिश करेंगे जिससे हम लोग स्टॉक को एस्टिमेट कर पाएँ। देखिए ध्यान रखिए, मेरी कोशिश है कि वीडियो जितना छोटा होगा उतनी जल्दी आप उसे देख पाएंगे, जब भी आप फ्री रहेंगे उसे देख पाएंगे। तो आज के एपिसोड 1 में हमने केवल बेसिक कैंडल्स के बारे में बात करा और बेसिक कैंडल्स का भी केवल इंट्रोडक्शन के बारे में बात करा है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करा है। कल से हम लोग कुछ स्ट्रेटेजी फॉर्म करने की कोशिश करेंगे, कल से हम लोग कैंडल को यूज़ करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू अगेन।